नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको विशंभर नाथ शर्मा कौशिक द्वारा लिखित कहानी अवसरवाद सुना रही हूँ। यह कहानी उन लोगों पर आधारित है जो चंद लाभ के लिए मौके को देखकर अपने को बदलते हैं और अंत में उनके हाथ में कुछ भी नहीं हासिल होता है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। राय बहादुर साहब अपने हवाली मवालियों सहित विराजमान थे। इसी समय एक अन्य महोदय पधारे। इन्हें देखकर राय बहादुर साहब मुस्कुराकर बोले, आओ भाई वर्मा जी, कहो क्या समाचार है। समाचार अच्छे हैं, गांधी जयंती की सजावट हो रही है। भाई एक बात समझ में नहीं आती, गांधी जयंती तो प्रतिवर्ष आती है, परंतु इस बार जितनी धूमधाम है उतनी पहले कभी नहीं हुई। इस बार की जयंती में क्या खसूसियत है? राय बहादुर साहब ने पूछा। एक सज्जन बोले, भाई यह तो कोई कांग्रेस वाला ही बता सकता है। भाई वजह कुछ भी हो, लेकिन लोगों में उत्साह खूब है। उत्साह तो हुआ ही चाहे और होना भी चाहिए। गांधी जी जब 50 वर्ष के हुए थे तब कुछ हुआ था, ख्याल नहीं पड़ता। उस दफ़ा तो अवश्य हुआ होगा, हमें तो ख्याल नहीं पड़ता कि कुछ हुआ था। पिछली बातों को छोड़िए, इस बार आप रोशनी करेंगे। आप लोग सलाह दीजिए। इसमें सलाह की क्या आवश्यकता, जैसी आपकी श्रद्धा हो। रोशनी करें तो सजावट भी करें। हाँ, फाटक वाटक बनवाना चाहिए। रोशनी न करेंगे तो क्या, लोग बुरा मानेंगे। और आगे कांग्रेस मिनिस्ट्री भी आ रही है, यह याद रखिए। राय बहादुर साहब बोले, अरे यारों, कोई ऐसा डोल नहीं लग सकता कि हमें कांग्रेस असेंबली के लिए खड़ा कर दें। इसकी केवल एक तरकीब है। वह क्या? राय बहादुरी का खिताब त्याग दीजिए और जयंती पर खूब सजावट और रोशनी कीजिए। राय बहादुरी का खिताब त्यागने की बात गलत है। बिना खिताब छोड़े तो कांग्रेस आपको खड़ा नहीं करेगी। कहीं ऐसा न हो कि दोनों दिन से गए, पांडे ना हलवा मिला ना मांडे। खिताब भी छोड़े और असेंबली की सीट भी ना मिले। हिंदू सभा की ओर से खड़े होने पर भी खिताब त्यागना पड़ेगा। एक काम कीजिए कि खिताब तो त्याग दीजिए और कांग्रेसियों से मेल बढ़ाइए। प्रयत्न कीजिए, बिना प्रयत्न किए कुछ न होगा। खिताब छोड़ते बड़ा कष्ट होता है, सो तो होता होगा, बड़े कष्ट से मिला भी तो होगा। क्या पूछते हो? न जाने कितना रुपया खर्च हुआ और कितनी दौड़ धूप की गई, तब कहीं यह खिताब मिला है। इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु यदि एमएलए बनना चाहिए तो खिताब छोड़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसी तरकीब नहीं निकल सकती कि खिताब न छोड़ना पड़े और असेंबली में भी पहुंच जाएं। हमारी समझ में तो ऐसी कोई तरकीब नहीं निकल सकती। खिताब छोड़ने पर हाकिम लोग नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, नाराज़ तो अवश्य होंगे, पर आप क्या कर लेंगे? अरे भाई, कभी कोई काम पड़ा तो कलेक्टर साहब बात भी ना करेंगे। यदि आप एमएलए हो गए तो हुक्काम लोग आपको खुशामद करेंगे, यह भी तो देखिए। हाँ, यह बात तो पक्की है। तो बस फिर हटाइए झगड़ा। अच्छा, आज ज़रा इस पर विचार कर लें। राय बहादुर साहब ने खूब सोच विचार करके खिताब छोड़ देना ही निश्चय किया। अतः उन्होंने राय बहादुरी का खिताब त्याग दिया।
एक दिन नगर निवासियों ने एक स्थानीय पत्र में एक समाचार बड़े आश्चर्य के साथ पढ़ा कि राय बहादुर संपत्ति लाल ने अपना खिताब वापस कर दिया और कांग्रेस में सम्मिलित हो गए। इस समाचार के प्रकाशित होते ही संपत्ति लाल के पास बधाइयाँ आने लगी। कुछ कांग्रेसी बधाई देने गए। संपत्ति लाल ने उनकी बड़ी खातिर की। इस प्रकार कांग्रेसी लोगों का आवागमन संपत्ति लाल के यहाँ हो गया और घनिष्ठता उत्पन्न हो गई। अब संपत्ति लाल खद्दरधारी हो गए। क्रमशः यह नियम हो गया कि कदाचित ही कोई ऐसा अशुभ दिन जाता हो जबकि 4-6 कांग्रेसी संपत्ति लाल के यहाँ भोजन न करते हों। 2-4 ने तो समय ताक लिया था। संपत्ति लाल के यहाँ भोजन के समय पहुँच जाते थे। एक दिन संपत्ति लाल बोले, यदि असेंबली के लिए हम खड़े हों तो कैसा? वाह वाह, बड़ा अच्छा रहे। आप जैसों को तो जाना ही चाहिए, परंतु कांग्रेस हमें अपना कैंडिडेट चुन लेगी। आपने इतना त्याग किया है, खिताब छोड़ा है, खद्दर धारण किया, अब तो आपको चुनने में कोई आपत्ति न होना चाहिए। आप लोग प्रयत्न करें तो संभव हो सकता है। कांग्रेस भाई आपस में परामर्श करके बोले, एक काम कीजिए, प्रांत के 2 बड़े नेताओं को अपने यहाँ निमंत्रित कीजिए। निमंत्रित करने का कोई अवसर भी तो होना चाहिए। अवसर तो गांधी जयंती के रूप में आ रहा है। खूब सजावट, रोशनी इत्यादि कीजिए। उसी में कोई ऐसी बात रख दीजिए कि जिसमें उनको बुलाया जा सके। वही तो सोचना है। केवल मीटिंग रखने से तो काम चलेगा नहीं। कोई उद्घाटन हो तो काम बन जाए। न हो गांधी जयंती के स्मारक रूप एक गांधी पुस्तकालय स्थापित कर दीजिए। यह काम सबसे सरल है। हाँ, यह हमारे लिए सरल है। अपने किसी मकान का थोड़ा भाग पुस्तकालय के लिए दे दें और हमारे यहाँ अपना निजी पुस्तकालय है ही, वह उठवाकर वहाँ रखवा दें। वाह वाह, यह तो बड़ी सरलता पूर्वक हो जाएगा। तो फिर इसके लिए अभी से तैयारी की जाए। 4 दिन पश्चात स्थानीय पत्रों में समाचार निकला, श्री संपत्ति लाल जी की उदारता। हमारे नगर के गणमान्य रईस श्री संपत्ति लाल जी, जो अपना राय बहादुरी का खिताब त्याग कर कांग्रेस में सम्मिलित हो गए हैं, गांधी जयंती के पुण्य अवसर पर गांधी पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। पुस्तकालय का उद्घाटन किसी प्रांतीय नेता द्वारा होगा। यह समाचार निकलने के बाद प्रांतीय नेताओं के पास दौड़ होने लगी। कुछ खाऊ वीर कांग्रेसमैनों की बन आई। 2nd क्लास का किराया तथा होटल खर्च लेकर प्रांतीय नेताओं के पास जाने लगे। एक बार के जाने में कार्य नहीं हुआ, 3-3, 4-4 बार जाना पड़ा। कभी कोई नेता मिला नहीं, कभी अस्वस्थ मिला, कभी सोचकर उत्तर देने को कहा। अंतोतगत्वा काफ़ी दौड़ धूप होने के पश्चात एक नेता महोदय को पुस्तकालय का उद्घाटन करने के लिए राजी कर लिया। भूतपूर्व राय बहादुर साहब ने खूब सजावट की, रोशनी का प्रबंध भी अच्छा किया। गांधी जयंती वाले दिन बड़े धूमधाम से पुस्तकालय का उद्घाटन कार्य संपन्न किया गया। पार्टी भी हुई जिसमें नगर के सभी कांग्रेसी तथा अन्य प्रतिष्ठित नागरिक सम्मिलित हुए। नगर कांग्रेस कमेटी के एक पदाधिकारी ने संपत्ति लाल जी से कहा, अब आपके एमएलए होने में कोई संदेह नहीं रहा। संपत्ति लाल जी बड़े प्रसन्न। उनकी कोठी निठल्ले कांग्रेसियों का अड्डा बन गया। जब देखिए 2-4 डटे हैं और राजनीति पर बहस तथा वार्तालाप हो रहा है। राजनीति को छोड़कर अन्य किसी विषय पर बात करना हराम था। कभी गांधी जी पर बात हो रही है, कभी नेहरू जी की चर्चा चल रही है, कभी पटेल की मीमांसा हो रही है, कभी ब्रिटिश सरकार की भावी नीति पर अटकलें लगाई जा रही हैं, कभी कम्युनिस्टों को कोसा जा रहा है, कभी नौकरशाही की आलोचना हो रही है। राजनीति संबंधी कोई ऐसा विषय या विख्यात व्यक्ति
न होगा जिस पर इन लोगों की अपनी निजी राय न हो। भोजन करने बैठे हैं, एक कौर खाकर जब तक 5 मिनट राजनीति पर बात न हो जाए तब तक दूसरा कौर उठाना हराम। इन लोगों की संगत में संपत्ति लाल भी अपने को नेता समझने लगे। स्थानीय पत्रों में आपके छोटे मोटे वक्तव्य भी निकलने लगे। किसी दिन कांग्रेस को वोट देने की अपील निकल रही है, किसी दिन अनाज और कपड़े की दिक्कत पर संपत्ति लाल जी वक्तव्य दे रहे हैं, किसी दिन लॉर्ड वेवल को समझा रहे हैं, किसी दिन ब्रिटिश सरकार का मार्गदर्शन कर रहे हैं, किसी दिन हिंदू सभा पर, किसी दिन कम्युनिस्टों पर। इस प्रकार प्रायः नित्य ही संपत्ति लाल जी का कोई न कोई वक्तव्य प्रकाशित होता रहता था। जनता ने भी जाना कि भूतपूर्व राय बहादुर साहब नए मुसलमान की भांति प्याज प्याज चिल्ला रहे हैं। इधर ज्यों-ज्यों चुनाव के नॉमिनेशन की तारीख निकट आती जाती थी, संपत्ति लाल का उत्साह बढ़ता जाता था। खाऊ वीर कांग्रेसमैनों की दौड़ लग रही थी। कोई इलाहाबाद की यात्रा करता था, कोई लखनऊ, कोई बम्बई इत्यादि तक पहुंचा। इस प्रकार संपत्ति लाल जी के लिए बड़ी दौड़ धूप हो रही थी। एक दिन संपत्ति लाल जी को सूचना दी गई कि आपके नाम की प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सिफारिश कर दी है। संपत्ति लाल जो अपने अकांग्रेसी अंतरंग मित्रों में बैठकर कहते, जान पड़ता है असेंबली में जाना ही पड़ेगा। अच्छा है, हम लोगों को बल मिल जाएगा। मेरी तो विशेष इच्छा नहीं थी, परंतु प्रांतीय कांग्रेस कमेटी बहुत जोर डाल रही है। उसने तो एक प्रकार से मुझे भेजना निश्चित भी कर लिया है। देखा आपने, खिताब छोड़ने से यह बात हुई। खिताब तो मैं स्वयं ही छोड़ना चाहता था। अब आजकल राष्ट्रीय दृष्टि से इन खिताबों का कोई मूल्य नहीं रहा, इसमें क्या संदेह है, परंतु एमएलए होकर हमारा ख्याल रखिएगा। और तो हमारी कोई इच्छा नहीं, हमारे लड़के को कोई बढ़िया नौकरी दिलवा दीजिएगा। हमें तो कोई सरकारी ठेका वेका दिलवा देना। संपत्ति लाल बोले, आप लोगों के लिए तो जा ही रहा हूँ, अन्यथा मुझे अपने लिए क्या आवश्यकता है। आपको किस बात की कमी है? आप तो जो कुछ करेंगे परोपकार के लिए ही करेंगे। परोपकार और देश सेवा, यही मेरे 2 लक्ष्य हैं। परंतु जब चुनाव की नामावली प्रकाशित हुई तो उसमें संपत्ति लाल जी का नाम न था। संपत्ति लाल तो मानो आकाश से गिरे। कांग्रेस वालों से पूछा, यह क्या गड़बड़ हुआ? क्या बतावें, कुछ समझ में नहीं आता। आप लोग तो कह रहे थे कि आपका नाम आ जाएगा। अजी कुछ कहा नहीं जाता, सब मामला तय हो गया था। न जाने बीच में क्या घपला हो गया। भूतपूर्व राय बहादुर साहब की सब आशाएं मिट्टी में मिल गईं। कांग्रेसियों का आना जाना भी कम हो गया। कांग्रेसियों के संबंध में भूतपूर्व राय साहब की राय अब बहुत अधिक अच्छी नहीं है। सुना गया है कि संपत्ति लाल जी आजकल अपना समय राम भजन में अधिक व्यतीत करते हैं। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।